मुंबई मलाड लिबर्टी गार्डन के पास रास्ते पर उतरकर बंगाल की हिंसा पर ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो मलाड बीजेपी अध्यक्ष सुनील कोहली के नेतृत्व में इकट्ठे हुए हैं। इस दौरान बीजेपी नेता विनोद शिलार भी मौजूद रहे। इन लोगों ने बंगाल में हुई हिंसा की जांच की मांग की है। देखिए, बंगाल का एक चुनाव हुई, जिस वक्त चल रहा था, पूरा रक्त रंजित चुनाव था। चुनाव के पहले भी हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता की हत्या हुई, उनको डराने की कोशिश की, उनको धमकाने की कोशिश की, उनके घर जलाए गए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जलाए गए। इतना ही नहीं, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ जाते हैं उनके गाड़ी पर भी हमला किया जाता है। जो कैंडिडेट खड़े रहने वाले थे उनके घर पे जाके धमकाने का भी वहाँ कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद भी हमारे बंगाल के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने जिस संघर्ष से और जिस साहस से बंगाल में इस दहशत में लड़ते हुए हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की 70 से 75 सीट लाने के बाद, जो एक लोकशाही तंत्र में चुनाव होने के बाद सब खत्म हो जाता है। खुद मोदी जी ने ममता जी दीदी को अभिनंदन किया कि आप जीती, लोकशाही तंत्र में जीती। नहीं जीती थी, फिर भी एक लोकशाही की एक परंपरा है। उसके बाद इस तरह की जब घटना होती है तो उसका निषेध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ रास्ते पे उतरी है। और आने वाले समय में अगर 24 घंटे में यहाँ ये कार्रवाई नहीं रुकी तो हम लोग इससे भी बड़ा संघर्ष करेंगे। सर, क्या लगता है, क्या ये घटना की वजह है? कहीं ना कहीं क्या ये जो टीएमसी है जो 3 से 80 तक पहुंची है बीजेपी, ये सारी चीज़ें वजह है? क्या वजह है? जरूर, जैसा वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 100% वहाँ जीत गई थी, लेकिन पोलिंग एजेंट से लेके हर कार्यकर्ता को इतना धमकाया गया, उनके घर जलाए गए, इतनी दहशत फैलाई गई। और उसके बाद कई हमारे कैंडिडेट तो 4 वोटों से भी हारे हैं। और हम आपके तरफ एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले हिंदुस्तान की जो 70% आबादी है, जो इस देश की लोकशाही को मानती है, इस देश की परंपरा को मानती है, इस देश की संस्कृति को मानती है, उस 70% लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। आज हमने देखा बंगाल में जो 30% जो लोग हैं, जो हम जाहिर रूप से कह भी सकते हैं कि रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, और ऐसे लोगों ने पूरा इकट्ठा होकर 30% लोगों ने वहाँ टीएमसी को वोट दिए। और हमारे जो 70% जो लोग हैं, जो जैसा बरखा दत्त, जैसे अरुंधति रॉय, ये सब लोगों को भड़काने का काम करता है, उसमें से 20% लोग जो वहाँ गए उसका भी चुनाव में परिणाम हुआ। और आने वाले समय में हम ये आह्वान करते हैं कि हमारे देश की जागरूक जनता ने एक होके जो देश की परंपरा है, देश की संस्कृति है, उसके लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहने वाले हैं। और आने वाले समय में देश का जो होने वाला है वो बंगाल का चित्र देख के हमें सतर्क रहना है। देखो, हम जो कर रहे हैं वही निवेदन करना चाहते हैं। पहले भी ममता जी मुख्यमंत्री थी, आज भी है, उनको कह रहे हैं, हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं, पहले तो ये लोकशाही की हत्या जो आप कर रहे हैं उसको तुरंत आप बंद करो और वहाँ के जो लोग हैं उनको न्याय देने की कोशिश करो। मांग तो क्लियर है, आपकी जीत हुई है, आपको बधाई। लेकिन आपकी जीत हुई इसके मतलब आपको जिन्होंने वोट नहीं दिया उनको आप तकलीफ़ दें, वो आपने इमीडिएटली रोकना चाहिए। एक बार आप चुन के आते हो तो पूरे आप देश के होते हो, पूरे राज्य के होते हो। आप एक बार एमएलए बन गए, मुख्यमंत्री बने, तो जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके भी आप मुख्यमंत्री हो, ये ममता जी में ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसीलिए उन्होंने इमीडिएटली हिंसाचार रोकना चाहिए। अगर वो हिंसाचार नहीं रोकती और उसको बढ़ावा देती है तो राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से हमारी दरख्वास्त है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाए और ममता जी के ये खूनी आतंकवाद को रोके। कैमरामैन रोशन गायकवाड के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।